जिमिन, तुम यहाँ? शुगर, तुम? हाँ, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हें देखा तो सोचा तुमसे बात कर लूँ। तुम कहीं जा रही हो? हाँ, वो मैं कुछ सामान लेने आई थी तो वही मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ वहाँ तक? नहीं नहीं, थोड़ा वॉक हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। वैसे भी डॉक्टर ने मुझे वॉक करने को बोला है। ओके, तो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जहाँ तुम्हें काम होगा मैं चली जाऊँगी। ओह नो 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 नो, नहीं 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 नहीं, अभी नहीं। हाँ, मैं क्या करूँ? शायद मेरे पीरियड्स आने वाले हैं। हाँ, क्या हुआ जिमिन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। आई डोंट थिंक तुम ठीक हो, तुम चलो मेरे साथ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। जिमिन, क्या ये पीरियड्स क्रैम्प है? हाँ, चलो मेरे साथ। तुमने कभी खरीदा है? नहीं, मैंने खरीदा तो नहीं है, लेकिन तुम मुझे बताओ कैसा होता है तो मैं वैसा ले आऊँगा। जिमिन, मैं बस अभी लेकर आया। शुगा, प्लीज़ थोड़ा जल्दी करना। तुम चिंता मत करो, बस आराम से यहीं बैठो और कहीं जाना मत। ओह गॉड, यहाँ तो इतने सारे हैं, इनमें से कौन सा लेना है? एक काम करता हूँ, सारे ही ले लेता हूँ। ये शुगर कर क्या रहा है? अभी तक आ क्यों नहीं रहा है? ये लो जिमिन, अब इनमें से देखो तुम्हें कौन सा चाहिए। ये भी लो। इतने सारे, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा अच्छा होता है, इसलिए मैं सारे ही ले आया। तुम्हें जो सही लगे तुम वो ले लो। ठीक है, मैं जाती हूँ। जिमिन रुको। क्या हुआ? एक मिनट। फिर थोड़ी देर बाद जिमिन माँ आ जाती है। जिमिन, ठीक हो तुम? हाँ, ठीक हूँ। एंड थैंक यू सो मच शुगा, मेरी मदद करने के लिए। इट्स ओके, थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। वैसे जिमिन, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। क्या? क्या हम कल डिनर पे मिल सकते हैं? शुगा, प्लीज़ मना मत करना। लास्ट टाइम हमारी अच्छे से बात नहीं हो पाई थी, तुम चली गई थी, तो मैं तुमसे अच्छे से बात करना चाहता हूँ, थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूँ। ठीक है, कल मिलते हैं डिनर पे। ठीक है जंगो, दिया तुम्हें एक मौका, लेकिन अगर मेरी बेटी को हर्ट हुआ और कभी भी वो तुम्हारी वजह से रोई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। प्रॉमिस, मैं कभी उसे हर्ट नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच मॉम, आई लव यू। बच्चा, मैं बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। मॉम डैड, मुझे आप लोगों से एक परमिशन चाहिए। किसी परमिशन? क्या मैं तेरे को डेट पर ले जा सकता हूँ? ठीक है, ले जा सकते हो, लेकिन कुछ ऐसा वैसा करना मत। समझ रहे हो ना मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? मॉम, आप चिंता मत कीजिए, मैं शादी से पहले ऐसा कुछ नहीं करूँगा। जिमिन कहाँ रह गई? अभी तक पहुंची क्यों नहीं? आज तो हमें मिलना था। लीसा? शुगर? लीसा पास वाले हॉस्पिटल में ही आई थी अपने डैड को देखने के लिए, तो वो शुगर को देखती है तो उससे मिलने आ जाती है। शुगर मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर ने कहा कि उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है। मुझे बहुत डर लग रहा है। लीसा प्लीज शांत हो जाओ, अंकल को कुछ नहीं होगा, वो एकदम ठीक हो जाएंगे। मेरे पास उनके अलावा और कोई नहीं है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। ऐसा मत बोलो लीसा, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जिमिन? हाँ, जिमिन रुको। जिमिन, हाँ, जिमिन प्लीज, जिमिन। जिमिन, सही कहा तुमने शुगा, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी। जिमिन, जिमिन प्लीज रुक जाओ। जिमिन मेरी बात तो सुनो। मैं क्यों भूल जाती हूँ कि शुगा किसी और का हो चुका है। मेरा कोई हक नहीं है उस पर, कोई भी नहीं। जिमिन, जिमिन रुको, मेरी बात तो सुनो। शुगा प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो। नहीं, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तुमने जो कुछ भी देखा वो सब, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। वैसे भी तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, तुम लोग जो भी करो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मुझे जाना है। तुम कितना वक्त लगा रही हो, थोड़ा तो जल्दी कर लो। कुकी, तुम मेरा इतना भी इंतजार नहीं कर सकते क्या? 5 साल तो तुम्हारा इंतजार कर लिया, और कितना इंतजार करवाना चाहती हो?
5 साल तो मैंने भी इंतजार किया, अब थोड़ा और इंतजार कर लो। नहीं, मुझसे और वेट नहीं हो रहा है, अब तुम जल्दी आओ। तुम मुझसे ऐसे फोन में बात करते रहोगे तो मैं तैयार कैसे होंगी? तो ठीक है, मैं रख रहा हूँ, पर तुम जल्दी से आ जाओ। कितना को लूटा है वाह, ब्यूटीफुल। जब मैं कैसी लग रही हूँ? हमेशा की तरह, सबसे अलग। क्या बस जाओ ना आँखों में मेरी आँखें सूखी है कर जाओ नम। ज्यादा इंतजार करवाया क्या? नहीं तो इतना इंतजार तो कर ही सकता हूँ मैं। बस 4 घंटे ही तो नीचे खड़ा रहा हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है? क्या तुम 4 घंटे से यहाँ पर खड़े हो? मैंने इतना वक्त लगा दिया क्या? ओह शिट, सॉरी। इट्स ओके, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। तो चले अब? हाँ चलो। आज हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे? सबसे पहले लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, फिर कहीं रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाएंगे, फिर तुम्हारी फेवरेट अम्यूजमेंट पार्क में जाएंगे और रोलर कोस्टर राइड, हाँ वो भी करेंगे। तुम्हें जो भी पसंद है आज हम वो सब करेंगे। सच में? हाँ। ऐसे ही कुछ दिन हो जाते हैं। ते और जैको एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश थे और एक दिन लीसा के डैड की डेथ हो जाती है। लीसा, तुम ठीक हो? ते, क्या लगता है तुम्हें? आई नो ये वक्त सही नहीं है, लेकिन तुम्हें हिम्मत बना के रखनी होगी। कैसे कैसे हिम्मत बना के रखूं? मैं सबको खो क्यों देती हूँ? एक एक डैडी तो थे मेरे लाइफ में और अब वो भी नहीं है। मतलब ही क्या रह गया इस लाइफ का? लीसा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे मॉम का प्यार नहीं मिल पाया क्योंकि छोटे में वो मुझे छोड़ के चली गई थी और सिर्फ डैड ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। मैं जिसे पसंद करती थी वो किसी और को पसंद करता था, इसलिए उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और मेरी शादी भी ऐसे इंसान से हुई जिसके दिल में मैं कभी जगह बना ही नहीं सकती क्योंकि उसके दिल में तो कोई और ही है। और अब मेरे डैड भी मुझे छोड़ के चले गए। क्या बचा मेरी लाइफ में? जिमिन, तुम बोल रही थी ना अब तुम लोग की शादी हो गई है, कुछ नहीं हो सकता। पर जिमिन, ये शादी नहीं है, हम खुश है ही नहीं एक दूसरे के साथ। लीसा प्लीज अभी ये सब बातें मत करो। क्यों नहीं करूँ शुगा? हाँ क्यों नहीं करूँ ये सब बातें? मैंने डिवोर्स फाइल कर दिया है, तुम प्लीज उसे साइन कर दो। लीसा ये तुम, मुझे डिवोर्स चाहिए। लीसा, तुम मेरी वाइफ हो और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। अंकल की डेथ के बाद ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहती। मेरा दम घुटता है, तुम्हारा भी दम घुटता है, हम दोनों ही जब खुश नहीं है तो ऐसे रिश्ते का मतलब क्या है? ऐसे ही कुछ महीने हो जाते हैं, लीसा और शुगा का डाइवोर्स भी हो जाता है। शुगा, आई नो कि हम अलग हो चुके हैं, लेकिन मैं तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकती और तुम्हें इस कंपनी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम अभी भी इस कंपनी के सीईओ हो और रहोगे। लीसा, क्या तुम ये कंट्री छोड़कर जा रही हो? वैसे यहाँ और बचा ही क्या है, लेकिन नेक्स्ट मंथ तुम लोग की शादी है ना, मैं उसके बाद ही जाऊंगी। ऐसे 1 महीना हो जाता है। तेको को रियनमेंट की एक ही दिन में शादी थी, तो आज शादी वाला दिन। ते और जिमिन कहाँ है? वो लोग तैयार हुई या नहीं? वो तैयार हो रही है आंटी, आप प्लीज परेशान मत होइए। जो बेटा जाओ, जीके और शुगा को भी देख लो। हाँ मैं देख के आता हूँ। फाइनली बहुत खुश थे क्योंकि उन दोनों की इतनी मुश्किलों के बाद शादी होने वाली थी। लेकिन मिस्टर जॉन इस शादी से खुश नहीं थे, पर वो क्या ही कर सकते थे। मिसेस जॉन भी शादी में आई हुई थी क्योंकि ऑल्दो वो जिमिन की मॉम तो है ही। क्या हो गया जो यहाँ अकेले अकेले बैठे हो? कुछ नहीं, बस ड्रिंक एंजॉय कर रहा हूँ। तुम ड्रिंक लोगी? नहीं। बाय द वे थैंक यू सो मच यार, जो तुम दोनों ने मुझे उस इंसान की सच्चाई दिखाई, वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है और मुझे धोखा दे रहा है। इट्स ओके यार, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। तुम तो मेरी दोस्त हो और दोस्त लोग तो एक दूसरे की मदद करते हैं ना। लीसा, तुम यहाँ आओ, हमें ज्वाइन करो। मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। हाँ बहुत प्यारी लग रही है। कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना बच्चे। जंकुक बेटा
मेरी ते का ख्याल रखना। आप चिंता मत कीजिए पापा, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। कुकी, ते बेटा आराम से। क्या आप मिस्टर जियान जंगकुक, मिस किम टेन को अपनी वाइफ के रूप में स्वीकार करते हैं? यस आई डू। क्या आप मिस किम टेन मिस्टर जियान जंगकुक को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करती हैं? यस आई डू। आप लोग रिंग एक्सचेंज कीजिए एंड देन यू मे किस ईच अदर। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के। जिमिन, may I have your hand? तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? अब तुम्हारी दोस्ती शादी है, पर मेरी तो पहले ही शादी है ना। जिमिन, छेड़ क्यों रही हो मुझे? रुको, बताता हूँ तुम्हें। मिस्टर शुगर, मिस जिमिन, प्लीज एक्सचेंज योर रिंग्स। धागे तोड़ लाओ चांदनी And now you may kiss each other. हाँ शुगा, पागल हो गए हो क्या? तुमने मुझे बाइट क्यों किया? तुम मुझे छेड़ क्यों रही थी? यहाँ लोग नहीं होते ना तो बताती तुम्हें। कितना मुश्किल है ना अपने ही प्यार को किसी और का होते हुए देखना। हाँ, पर इससे ज्यादा मुश्किल नहीं जितना अपने हस्बैंड को किसी और का होते हुए देखना। ओ हेलो, हम दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ जैसा रिश्ता था ही नहीं, पर फिर भी अटैचमेंट तो हो ही जाता है। आई डू रिस्पेक्ट हिम, लेकिन मैं जैसे पसंद करती थी वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं था। आर यू श्योर? अब तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्ही ने तो कहा तुम जैसे पसंद करती थी वो तुम्हें देखता ही नहीं है, तो देख रहा हूँ। अब मुझे ऐसे मत देखो। क्यों? फिर से प्यार हो जाएगा? तुम्हें ना बताना ही नहीं चाहिए था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अब हंस क्यों रहे हो? बस ऐसे ही? वैसे कब तक सिंगल रहने का इरादा है? जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं कह देती हो। क्या? इसका क्या मतलब समझो? क्या तुम मुझसे शादी के लिए पूछ रहे हो? हाँ, पर तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते थे ना। पर तुम तो करती हो ना। और प्यार का क्या है, शादी के बाद हो जाएगा। आर यू श्योर? यस। क्या आप मिस्टर जिहोक मिस लीसा को अपनी वाइफ के रूप में स्वीकार करते हैं? यस आई डू। क्या आप मिस लीसा मिस्टर जिहोक को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करती है? यस आई डू। प्लीज एक्सचेंज द रिंग एंड किस ईच अदर। कुछ दिनों बाद सारे लोग मिलकर हनीमून जाने का प्लान बनाते हैं। अच्छा हुआ तुम दोनों भी आ गए। पहले हमने सोचा था कि हम डबल हनीमून पे जाएंगे, मैं कुक और योनमेन, लेकिन तुम लोग भी आ गए तो अब ट्रिपल हनीमून हो जाएगा। कितना मजा आएगा ना। ट्रिपल नहीं, 4 टाइम्स बेटा। हाँ मॉम डैड, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने सोचा बच्चे लोग सब जा ही रहे हैं, हम लोग भी कब से नहीं घूमे हैं, हम लोग भी घूम आते हैं। आर यू सीरियस? हाँ बहुत ज़्यादा सीरियस। नो मॉम डैड, आप लोग हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, हम लोग हनीमून पे जा रहे हैं, पिकनिक मनाने नहीं। नहीं, आप नहीं जाओगे तो हम कौन से तुम्हें डिस्टर्ब करने वाले हैं? तुम अपना हनीमून मनाना, हम अपना मनाएंगे। क्यों जीनू बेबी? अरे ये आप लोग की कोई उम्र है? देखो बेटा, बिना पैसे की कोई बीमा नहीं होती, उम्र की कोई सीमा नहीं होती। देताली। मॉम डैड देखिए, हम लेट हो रहे हैं और आपने पैकिंग नहीं की होगी तो हम लेट हो जाएंगे, नहीं हो पाएगा। पैकिंग तो हमने कब की करके रख ली। हाँ पैकिंग कर ली, लेकिन आपके लिए टिकट्स तो नहीं करवाई थी, तो नेक्स्ट टाइम। हाँ टिकट भी कब की हो चुकी है, बड़े फास्ट हो। कुकी ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हुआ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम क्यों छोड़ के गए थे 5 साल के लिए मुझे? हाँ इस वजह से ना मम को भी तक तुम पर भरोसा नहीं हुआ है और इसीलिए वो हमारे साथ चल रही है। अरे तेज में मेरी क्या गलती है? और ठीक है ना, मम डैडी तो है, चलने दो ना, उन्हें भी एंजॉय करने दो। तुम समझ रहे हो, हमारे साथ वो भी हनीमून, कैसे एंजॉय हो पाएगा यार? मम डैडी को मेरे। ते तुम ज्यादा मत सोचो, चलो। देखो जगो एकदम सही कह रहा है, चलो। हाँ चलो फैमिली हनीमून पे चलो। उम्र सारी